वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैप्रिकॉर्न्स मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं। कोई अपने बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस के मुतल्लिक जानना चाहता है, तो कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के मुतल्लिक जानना चाहता है, या कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब डिटेल से मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिज़नेस कैरियर की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि किस दौरान इनका कैरियर, फाइनेंस और बिज़नेस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो अपना काम बिज़नेस करते हैं, उनके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके काम काज और बिज़नेस को तरक्की मिलेगी, आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलेंगे, और आपको अपने बिज़नेस को लेकर नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। अगर इसके अलावा मरकरी को देखें तो मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, और मरकरी तो 8 जून तक आपके 4th हाउस में रहेगा, और फिर 8 जून से लेकर 24 जून तक आपके 5वें घर में रहेगा। तो 8 जून के बाद किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो 8 जून के बाद आपके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा और आपको बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं। और अगर जॉब करने वाले कैप्रिकॉर्न्स मर्द और ख़वातीन की बात करें, तो जून का महीना जॉब करने वाले हजरात के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीनस मार्स के साथ जून के पूरे महीने में आपके 7वें घर में रहेगा। तो मार्स के 7वें घर में मौजूद होने से आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, और इस दौरान काम का प्रेशर भी ज़्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से काम करने वाली जगह पर आपके अपने सीनियर्स और कोलीग्स के साथ बहस मुबासा हो सकता है। और जून के महीने में आप दूसरों की नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से काम करना पसंद करेंगे, और ख़ासकर 16 जून के बाद आपको अपने काम की जगह पर बहसों मुबासों से बचकर रहना होगा, क्योंकि 16 जून के बाद बहसों मुबासों की वजह से आपके अपने बॉसेस और सीनियर्स के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इस हवाले से आपको मुहतात रहकर काम करना होगा। और अगर आपके लव रिलेशन की बात करें, तो जून के महीने में आपका लव रिलेशन अच्छा रहेगा। तो उसकी वजह यह है कि मार्स वीनस के साथ आपके 7वें घर में मौजूद है, तो आपको एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से भी बेहतर हो जाएगी। और वो कैप्रिकॉर्नियंस जिनके लव रिलेशन में पहले से प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, या फिर ब्रेकअप हो गया था, या फिर बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इनके लिए अच्छी खबर ये है कि जून के महीने में आपके लव रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी। आपका फिर से पैचअप हो सकता है, या बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है। और अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें, तो जून के महीने में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि मार्स वीनस के साथ आपके 7वें घर में मौजूद है। लेकिन मार्स के 7वें घर में मौजूद होने की वजह से गुस्सा आपको थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, और आपके गुस्सा करने की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले आ सकते हैं। और ख़ासकर 16 जून से पहले तक आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मुहतात रहना होगा। और अगर आपकी एजुकेशन की बात करें, तो वीनस मार्स के 7वें घर में मौजूद है, तो ये दोनों प्लैनेट्स जून के महीने में यही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए जून का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे, और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रहेगा। बस एक चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो वो है आपका लव रिलेशन, क्योंकि आपके लव रिलेशन की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जून का महीना पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा।
اور اگر آپ کی صحت کی بات کریں تو سیٹرن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے اور کافی اچھی پوزیشن میں ہے، تو جون کا مہینہ اوورآل آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا اور آپ کا امیونٹی سسٹم بھی کافی مضبوط ہوگا۔ لیکن راہو جوپیٹر کے ساتھ موجود ہے تو اس کا تعلق لیور ڈائجیشن سے ہوتا ہے، تو جون کے مہینے میں آپ کو اپنی صحت کو لے کر تھوڑا محتاط رہنا ہوگا اور اپنے کھانے پینے میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کے برتھ چارٹ میں سیٹرن ویک پوزیشن میں ہے تو ان لوگوں کو دانتوں سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔